हेलो दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल डिवोशनल फ्रेज की। सरकार संभाली रखना। सुनने में ये शायद सिर्फ एक गीत की लाइन लगे, पर असल में एक बहुत गहरी प्रार्थना है। आइए इसके मतलब की तह तक चलते हैं। इस भक्ति गीत की जान, इसका दिल, बस यही एक लाइन है जो बार बार दोहराई जाती है। ये शब्द जितने आसान लगते हैं ना, उतना ही गहरा विश्वास और भरोसा दिखाते हैं। ये एक भक्त की अपने ईश्वर से, अपने रक्षक से लगातार देखभाल और मार्गदर्शन की एक पुकार है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन शब्दों का असली मतलब है क्या? क्या ये सिर्फ सुरक्षा की मांग है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। आज हम यही समझेंगे कि ये छोटी सी लाइन कैसे विश्वास, समर्पण और एक गहरे आध्यात्मिक कनेक्शन का प्रतीक बन जाती है। अच्छा, इस पूरी प्रार्थना की गहराई को पकड़ना है ना, तो सबसे पहले इसके एक एक शब्द को तोड़कर समझना होगा। हर शब्द का अपना एक खास मतलब है, और जब ये सारे शब्द एक साथ मिलते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल संदेश बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी शब्द को उठाते हैं, सरकार। अब देखिए, जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? हुकूमत, गवर्नमेंट, है ना? पर यहाँ इसका मतलब कुछ और ही है। तो फिर भक्त यहाँ पर किसे सरकार कहकर पुकार रहा है? नहीं, यहां सरकार का मतलब कोई राजा महाराजा या कोई गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि यहां बात हो रही है उस परम शक्ति की, उस अल्टीमेट अथॉरिटी की, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ये प्रार्थना इसी विश्वास पर टिकी है कि एक सर्वोच्च सत्ता है जो हम सबका ख्याल रखती है। फिर एक और शब्द आता है, डेटा। अब डेटा का सीधा सा मतलब है देने वाला। तो देखिए, वो परम शक्ति सिर्फ मालिक नहीं है, सिर्फ हुक्म नहीं चलाती, वो हमारी सारी जरूरतें भी पूरी करती है। सब कुछ उसी एक सोर्स से आ रहा है। अच्छा, इसके बाद आता है सतगुरु। सतगुरु यानी सच्चा गुरु, वो जो हमें, आप कह सकते हैं कि अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी में लाता है। तो जब भक्त सतगुरु को पुकारता है तो वो असल में सही रास्ते के लिए गाइडेंस मांग रहा होता है। और फिर आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, अंतर्यामी। मतलब जो हमारे मन के अंदर की बात भी जानता है, वो जो हमारी अनकही दुआएं, हमारे ख्याल, सब कुछ समझता है। और जानते हैं, यही विश्वास एक बहुत ही पर्सनल और गहरा रिश्ता बनाता है। तो ठीक है, हमने इन सारे शब्दों को अलग अलग तो समझ लिया। अब इन सारे धागों को जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। इस गीत का असली कोर मैसेज क्या है? देखिए, जब ये सारे मतलब एक साथ आते हैं ना, सरकार, डाटा, सद्गुरु, अंतर्यामी, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं रहती। ये बन जाती है एक पूरी तरह से सरेंडर करने की प्रार्थना। ये परम स्वामी पर भरोसा है, देने वाले पर पूरी निर्भरता है, सच्चे गुरु से मार्गदर्शन की उम्मीद है और उस सर्वज्ञ की शरण में जाने की इच्छा है जो सब जानता है। अच्छा, ये तो हुई एक भक्त की अपनी निजी प्रार्थना की बात, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। इसका एक और पहलू है, एक बड़ा सामाजिक पहलू। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये भजन किस सोच से जुड़ा है जो इसे और भी गहरा मतलब देता है। असल में ये जो भजन है, ये संत निरंकारी मिशन से जुड़ा हुआ है। और ये मिशन, ये जाना जाता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी सार्वभौमिक भाईचारे के अपने संदेश के लिए। उनकी फिलॉसफी है कि ईश्वर एक है और हम सब उसी की संतान हैं। ये बात इस भजन को एक बिल्कुल नया एंगल देती है। और यहीं पर आकर देखिए कितनी खूबसूरती से एक इंसान की पर्सनल प्रार्थना एक पूरे मिशन की फिलॉसफी से जुड़ जाती है। एक तरफ एक भक्त अपने लिए डिवाइन प्रोटेक्शन मांग रहा है, और दूसरी तरफ जब सब लोग खुद को उसी एक परम शक्ति का हिस्सा मानने लगते हैं, तो यही भावना यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, भाईचारे की नींव बन जाती है। तो इस तरह एक पर्सनल बिलीफ कलेक्टिव यूनिटी को जन्म देता है। चलिए, अब आखिर में इस भजन की एक और बहुत ही खास चीज पर बात करते हैं, जो विश्वास को मतलब सचमुच में बहुत मजबूत बना देती है। और वो है दोहराव, रेपिटेशन। सोचिए, जब एक ही लाइन को सरकार संभाले रखना बार बार लगातार बोला जाता है, तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो एक मंत्र बन जाते हैं, एक मेडिटेशन की तरह हो जाते हैं। ये दोहराव हमारे मन को शांत करता है और उस विश्वास को हमारे अंदर बहुत गहराई में बिठा देता है कि हाँ, कोई है जो हमेशा हमारा ख्याल रखेगा। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल पर खत्म करते हैं कि आखिर कैसे सिर्फ कुछ शब्दों को बार बार दोहराने का ये सिंपल सा एक्ट हमारे विश्वास को एक ऐसी अटूट ताकत में बदल सकता है।
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भक्ति, साइकोलॉजी और हमारी अपनी चेतना के बीच के गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।